बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर वाले घर में काम हो रहा है तो इसलिए। और जनाब, आज हमने आपसे कहा था ना कि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपको कुछ और भी मालूमात देंगे। तो वो ये है, कहाँ गए ये, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं खुद बहुत हैरान होती थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में हर जगह फरमाया है कि उसने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। तीसरे जेंडर का अल्लाह ताला ने कहीं पे जो है इजहार ही नहीं किया, ना कुरान में मिलता है, ना हदीस में मिलता है, ना रिवायतों में मिलता है। लेकिन इन बेचारों को थर्ड जेंडर भी कहा जाता है, जो कि गलत है। इनके साथ नाइंसाफ़ी है, इनके साथ जुल्म है। देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से अम्मा हवा को पैदा किया गया, और अम्मा जो हमारे तक नॉलेज मिली है हमें, और कि अम्मा हवा का अलग जो है वजूद जो है या पुतला जो है वो नहीं अल्लाह ताला ने बनाया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से ही उनको निकाला गया। तो इसका मतलब ये है कि हर मर्द और हर औरत में दोनों सिफ़ात मौजूद होती हैं, मर्दाना भी और जनाना भी। आप देखिए, कुछ ख़वातीन में उनके हाथों पे, उनके चेहरे पे बाल ज़्यादा होते हैं, उनकी दाढ़ी सी भी निकल आती है। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत, जिन्हें चिकना कहते हैं, हालांकि वो चिकना लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब ये कि बहुत ज़्यादा उनकी स्मूथ स्किन होती है। उनकी आवाज़ भी जो है वो नस्वानी आवाज़ की तरह पतली होती है। तो उनमें जो है क्रोमोम्स और ये जेनेटिक्स और ये सब चीज़ें मिलके, मैं साइंसदान भी नहीं हूँ, फ़िलासफ़र भी नहीं हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो सिफ़ात हैं जो हमें विरसे में मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कम हो जाती हैं। तो उससे जो है ये इस तरह की एक वजूद पैदा हो जाता है। तो रहता तो वो इंसान ही है ना। अब अगर उसमें मर्दाना सिफ़ात ज़्यादा है तो हम उसे मर्द में शुमार करना चाहिए, और जिसमें ख़वातीन की सिफ़ात या सिर्फ नाजुक की सिफ़ात ज़्यादा है तो उसको हमें ख़ातून समझना चाहिए, फ़ीमेल समझना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन बेचारों के साथ शुरू से ये होता रहा है। अब देखिए ना, पैदा होता है बच्चा तो किसी की आँख नहीं होती, किसी के दो सर होते हैं, किसी के जिसमें कोई भी ख़राबी होती है या कोई कमी या ज़्यादती होती है, तो हम उसको उसका नाम तो नहीं देते कि ये लंगड़ा है, ये काना है, ये अंधा है। हम बच्चा ही कहते हैं ना, उसे इंसान ही समझते हैं ना, उसे यही कहते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो अब अगर इनमें कोई ऐसा जिस्मानी अगर इन खराबी है या कमी है या ज़्यादती है, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसमें हम इनको थर्ड जेंडर में शुमार नहीं कर सकते। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती में वो जा रहे, तब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यही कहा था ना कि हर जानदार का एक जोड़ा रख लो। ये तो नहीं कहा था कि तीसरा जेंडर भी रख लो, ये तो कहीं नहीं है ना। सूरह यासीन में देख लीजिए, सूरह फातिर में देख लीजिए, और बेशुमार जगह यही है कि भाई हमने तुम्हें तुम्हारे जोड़ों में बनाया, यानी एक मेल और एक फ़ीमेल। पौधों में भी बनाया, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल बनाया है। ये अल्लाह ताला की शान और कुदरत है कि वो जिसको चाहे जैसा बना दे, जिसमें कुछ ज़्यादा कर दे। किसी की 6 उंगलियाँ होती हैं, उसे छंगा कहते हैं। तो इस तरह उसकी जिस्मानी कोई कमी या ज़्यादती की वजह से हम उसका जेंडर तब्दील नहीं कर सकते। और इन बेचारों के साथ तो शुरू से ये रहा है कि इनको ग़ुलामों की सफ़ में खड़ा किया गया इनको, और अब जो है इनको एक तमाशा ही बना दिया गया है। तो ये तमाशा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो हम जानते हैं और हमारे माशरे में हो रहा है, हम देख रहे हैं। मगर आजकल आपको जानकर ये खुशी होगी, और मुझे भी बेहद फ़ख्र हुआ, बेहद खुशी हुई कि हमारी 2 लड़कियां जो हैं, जो इस जेंडर में शुमार होती हैं, जबकि वो मैं उन्हें लड़कियां कहूँगी क्योंकि वो जो है वो यूएन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, और वो नेशनल डेलीगेशन लेकर यूएनओ में उनकी नुमाइंदगी है। आप तस्वीर भी है मेरे पास, जो मैंने नेट से ही ली है, और इंटरनेट के ऊपर ये सब कुछ मौजूद है, आप लोग भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें अलीशा और आयशा मुग़ल एमफिल हैं, इन्होंने एमफिल किया है, और ये बहुत टॉप पोजीशन इन लोगों ने ली है। उसके बाद ये कहाँ काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग एज कोऑर्डिनेटर कंसल्टेंट फॉर यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इन्होंने किया कहाँ सा है?
کوالیفائی کہاں سے کیا ہے انہوں نے؟ بہادر زکریا یونیورسٹی ملتان سے۔ تو اب یہ جو ہے نایاب علی جو ہے وہ پولیس میں بھی ہے، ایک لائر بھی ہے، ٹی وی اینکرز بھی ہیں، تو اور لیکچر دے رہی ہیں بھائی، یونیورسٹیز میں یہ لوگ پڑھا رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اب ان کے خود کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ یہ ان میں اگر زنانہ صفات زیادہ ہیں تو پھر یہ لڑکی بن جائے، مردانہ ہے تو یہ مرد رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ اپنی زندگی سے ایک مثال ضرور دیتی ہوں نا، تو میں اپنی زندگی سے مثال دے رہی ہوں۔ میرے شوہر کے دوست تھے جو بچپن کے لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں، وہ تھے ضیاء بھائی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اللہ غریق رحمت کرے۔ ان کا سگا سالہ یعنی بیوی کا بھائی، اس میں جو ہے وہ بھی اسی جینڈر میں شمار ہوتا تھا، تو لیکن اس کے اندر جو صفات تھیں وہ زیادہ مردانہ تھیں، تو وہ جو ہے وہ بہت الجھن میں رہتا تھا، کیونکہ نہ وہ مرد اپنے آپ کو سمجھتا تھا نہ عورت سمجھتا تھا، لیکن اس کے اندر جتنی بھی کوالٹیز تھیں، صفات تھیں، وہ مردانہ تھیں۔ بالآخر جو ہے ڈاکٹر سے، سائیکیٹرسٹ سے سب سے مشورے ہوئے، پھر یہ طے ہوا کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ اس کا آپریشن کیا گیا، اس کا میل آرگن جو ہے وہ بحال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ کون سے سیشنز ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، یہ جو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ہے نا، ہاں کاؤنسلنگ اس کی گئی باقاعدہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک بالکل نئی شخصیت کے اندر وہ آ رہا تھا، لڑکی سے لڑکا بن رہا تھا، تو اس کو باقاعدہ سیشنز ہوئے، اور وہ خود لڑکا بہت کانفیڈنٹ تھا، تو بہت جلدی اس نے اپنی وہ ساری جو زنانہ صفات تھیں ان کو اوور کم کر لیا، کیونکہ شروع سے وہ اپنے آپ کو لڑکا ہی سمجھتا تھا۔ اور پھر میں اس سے ملی ہوں، ہمارے گھر وہ لوگ آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ضیاء بھائی کا سالہ تھا، تو وہ ہمارے گھر آتے تھے، ملنا جلنا تھا ہمارے فیملی فرینڈ سے۔ اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، تو آپ یہ دیکھیے میل تھا نا وہ، تو ہم اس کو تھرڈ جینڈر میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ تو اب ہماری جو ہے ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور میڈیکل نے بھی بہت ترقی کر لی ہے، اور الحمدللہ کہ یہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور بڑے اعلیٰ پوسٹوں پہ جا رہے ہیں، اور معاشرے کا بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے سینٹرز بننے چاہیے جہاں ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور میں اس میں بالکل رضامند ہوں کہ اگر ایسے سیشنز ہوں تو میں اس میں تیار ہوں کرنے کے لیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت جو ہے وہ اگر ایسے ادارے، ایسے سینٹرز قائم کرے اور ان لوگوں کو دعوت دے، تو میں ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کا بے حد مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی آج کی ہم یہ ختم کرتے ہیں۔ یہ اب اس ٹاپک کے اوپر یہ آخری ہمارا سیشن تھا، اس کے بعد جو ہے دوسری ویڈیو بناؤں گی، اس کا انتظار کیجیے گا، اور اس کو لائک کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس میری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔